हेलो गाइस, तो आज से मैं यूपी पुलिस एसआई की टारगेट सीरीज शुरू कर रही हूँ। ये वाली सीरीज मैं आपको वीकली प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। और इस वाली सीरीज में जो भी जहाँ से भी सोर्सेज होंगे वो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स के लिए आपको करना क्या है कि आपको अभी ही जाके 20 तक अपने टेबल, 30 तक स्क्वायर और क्यूब इन्हें लिखना है और दीवार पे पेस्ट करना है। जैसे स्टिकी नोट्स लगे ना पीछे, ऐसे स्टिकी नोट्स ले लो या फिर अपने किसी पेज पे लिख के उन्हें अपनी दीवार पे पेस्ट कर लेना, ताकि आप निकलते बढ़ते उन्हें देखो, उन्हें याद कर सको, ठीक है। आपको डेली बिना बोले 5 अपने स्क्वायर, 5 क्यूब और टेबल्स ये रिवाइज करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, डेली 30 मिनट कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एडिशन, उसमें सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डेसिमल्स वाले, फ्रैक्शन वाले, मतलब आपको सब कुछ करना है, ताकि एग्जाम टाइम में ना आपको टाइम की कमी ना पड़े, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस आपको इतनी ज़्यादा हो जाए कि आपको कैलकुलेशंस ना माइंड में चलने लगे, तो आपको वो करना है, ठीक है। अब इस वीक का आपको टारगेट रहेगा कि आपको नंबर सिस्टम प्लस एलसीएम एचसीएफ दोनों टॉपिक्स करने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिगिनर्स की। तो आपको करना क्या है, आपको आदित्य रंजन सर, ठीक है, या फिर राहुल तेवतिया सर, इनकी दोनों की मैं प्लेलिस्ट का बता दूंगी। आप वहाँ से इन दोनों टॉपिक्स को कवर करें, उनके नोट्स बनाएं। अब नोट्स कैसे बनाओगे, नोट्स जैसे मान लो नंबर सिस्टम के अंदर आपका यूनिट डिजिट टॉपिक आया, तो आप क्या करोगे, टाइप 1 यूनिट डिजिट डाला, उसके नीचे फिर एक क्वेश्चन डाल लिया, मतलब उसका सोल्यूशन है वो वाला। फिर आया टाइप 2, मान लो रिमाइंडर थ्योरम है तो रिमाइंडर थ्योरम लिखा, उसके नीचे उसका क्वेश्चन लिखा और उसका सोल्यूशन लिख लिया। ऐसे करके आपके क्लास नोट्स बन जाएंगे। एक चैप्टर के असली 15 से 20 टाइप निकल के आते हैं, कभी कभार 10 भी निकल आते हैं, तो आपको पूरा उसमें चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आपको दोनों के बनाने हैं। फिर हम बात करते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस के लिए आप किरण पब्लिकेशन की बुक आती है वो फॉलो कर सकते हो, या फिर आप जिस भी टीचर से अब तक पढ़ते आए हो उनके आपके पास में अगर मान लो उन्होंने कोई शीट्स प्रोवाइड करी हैं चैप्टर वाइज, तो आप उन शीट से प्रैक्टिस कर सकते हो, बट उसका लेवल होना चाहिए एटलीस्ट यूपीएसआई वाला, ठीक है। या फिर आप कर सकते हो, राहुल तेवतिया सर और आदित्य रंजन सर ने दोनों ने यूपीएसआई स्पेशल से ही रिलेटेड आपकी कुछ बुक्स वगैरह हैं अमेजन पे, वहाँ से आप कर सकते हो। मैं इनका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस हाँ जो सोर्सेज हैं वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद में जब आप पहले अपने नोट्स बना लिए, अब आप क्या करोगे, नोट्स रिवाइज करोगे, उसके बाद में एटलीस्ट 100 to 200 क्वेश्चन अपना चैप्टर वाइज लगाओगे, नंबर सिस्टम के और एलसीएम एचसीएफ के। ये इस वीक का टारगेट रहेगा। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है और नोट्स कैसे बनाने, मैंने दोनों बता दिया। और ये वाला टारगेट जो है आपको अगले मंडे तक फॉलो करना है, ठीक है। जो अभी ये जैसे अभी सैटरडे आएगा, मंडे तक आपको, पहले सैटरडे तक क्या करना है, अपने क्लास नोट्स कवर करने हैं, उसके बाद 2 दिन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। या फिर आप साथ के साथ कर सकते हो, दोनों तरीके मैंने बता दिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए आप एनालॉजी टॉपिक करोगे प्लस काउंटिंग ऑफ फिगर करोगे। ये करोगे आप पीयूष वासने सर से, उनकी प्लेलिस्ट में बता दूंगी, आप वहाँ से कर लेना, उससे अच्छा टीचर मुझे कोई नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप जाइए टेक्स्ट बुक पे, कोई बुक की ज़रूरत नहीं है रीजनिंग के लिए। टेक्स्ट बुक पे जाके एनालॉजी टॉपिक है, आप वहाँ से कर लीजिए प्रैक्टिस। नहीं तो मैं शीट प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लेना। एक चीज़ मैं बतानी भूल गई कि मैथ्स में जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, तो क्वेश्चन हाईलाइट करते हुए चले जाना, ताकि आप ना जब भी दोबारा से जब प्रैक्टिस करने आओ तो वो जो टफ क्वेश्चन, हाईलाइटेड क्वेश्चन है ना, उनकी ही प्रैक्टिस करो। क्योंकि हर बार आप 400 200 300 ऐसे क्वेश्चन तो लगाओगे नहीं, ठीक है। मतलब 50-60 क्वेश्चन रह जाते हैं जब आप हाईलाइट कर लेते हो तो। फिर आप क्या करोगे, सिर्फ क्लास नोट्स रिवाइज करो और वो हाईलाइटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस दूसरी बारी में जो हम करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिंदी के लिए। तो हिंदी के लिए आपके को मैं 3 से 4 सोर्सेज बताऊंगी। पहला नवीन सर या फिर आपका अंकित भाटी सर, दोनों रोजगार विद अंकित चैनल पे हैं। और तीसरा है एग्जाम्पुल पे विवेक सर। तो आपको इनकी वीडियोस देखनी है, उससे अपने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, उनके नोट्स बनाने हैं। या फिर आप, एक बुक आती है उसका है सामान्य हिंदी, ठीक है। मैं अभी दिखा देती हूँ, यहाँ पे रखी हुई है, ये वाली बुक है सामान्य हिंदी। यहाँ से अपना चैप्टर कंप्लीट करना, इसी के पीछे ना आपको क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, उनकी आप प्रैक्टिस वहाँ से कर लेना, ठीक है। अब आपको चैप्टर्स करने कौन से हैं, पहला आपको चैप्टर करना है इसमें हिंदी भाषा का इतिहास, ठीक है। और दूसरा वर्ण, ये आपको अगले मंडे तक कंप्लीट करने हैं दोनों चैप्टर विद इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप अपने क्लास नोट से करिए, ठीक है। क्लास जो भी आप जिस भी टीचर से करते आए होंगे उन्होंने शीट प्रोवाइड करी है वहाँ से करिए, या फिर जो मैंने बुक बताई है उससे कर लीजिए, या फिर आप ल्यूसेंट बुक रहेगी उससे कर लीजिए। मैंने सारे सोर्सेज आपको बता दिए, आपको पास जो सोर्सेज हैं आप उनसे करिए। आपको चैप्टर करने हैं, उनके नोट्स रिवाइज करने हैं, प्लस आपको उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ये रहा आपका हिंदी का। अब हम बात करते हैं जीएस का। तो जीएस के लिए आपको क्या करना है कि जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बताऊंगी। हिंदी मीडियम वालों के लिए नवीन सर की
प्लेलिस्ट अवेलेबल है रोजगार विद अंकित चैनल पे। वहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी उन्होंने सब चैप्टर वाइज कराया है। आप हिस्ट्री में जाके एंशियंट हिस्ट्री करना है। एंशियंट हिस्ट्री में भी आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता, ठीक है। उसके बाद में आपको करना है जितनी भी बुक्स हैं, ठीक है, उसमें फेमस बुक्स होंगी वो करनी है। ये सारे चैप्टर्स आपको मतलब टॉपिक्स वहाँ आपको पढ़ने हैं, वीडियो देखनी है, उनके नोट्स बना सकते हो। या फिर आपके पास कोई बुक है, जैसे सबसे बेस्ट तो इसमें ल्यूसन रहती है। आपने वीडियो देख ली, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए, आपने ल्यूसन बुक से वो रिवाइज कर लिए। तो ऐसे आपको करना है जीएस। और जो इंग्लिश वाले हैं उनको परमार सर की वन शॉट वीडियोज़ हैं वो देखनी है। उनके क्लास नोट्स हैं, देखो जैसे मैंने ना प्रिंट आउट्स निकलवा लिए थे, तो आप ऐसे प्रिंट आउट्स निकलवा लो, या फिर उनकी फैटमैन बुक आती है उस बुक से आप, एंशियंट हिस्ट्री है, आपको वहाँ से पूरी एंशियंट हिस्ट्री इस हफ्ते में कवर करनी है वीडियोस से, प्लस उनके क्लास नोट्स हैं उनसे रिवाइज करना है। तो ये सारे था पूरा टारगेट। और जो ये मैंने सब बताया है इन्हें अपना एक पेन पेपर लेके नोटबुक में लिख लें, ताकि आप थ्रू आउट द वीक ये चीज़ अच्छे से फॉलो कर सकें, ठीक है, आपका माइनस एक फोकस्ड रहे। वरना अभी आप ये वीडियो देखोगे फिर अगली वीडियो। तो इस वीडियो में इतना ही।